सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, मैं अपनी डायरी में सिर्फ जो बात आप वीडियो बना कर के पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि डायरी फिर रखनी नहीं पड़ेगी। तो इसी डायरी से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और डायरी में कुछ कोटेशन हैं जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, जो महान आदमी हैं, या जो भी हमारे दिमाग से जहाँ से मुझे मिली है वो बातें मैं इसमें जो अपने नेट के माध्यम से डिजिटल रूप से इनको एकत्र करता हूँ। तो इसमें जो पहली बात है जो फिलोसफरों की, दार्शनिक की है, उसमें देखिए कि मनुष्य की ज़िंदगी, ये डायरी में है सब बातें। मनुष्य की ज़िंदगी एक सुंदर पक्षी की भांति है जो किसी डाल पर बैठा हुआ चहचहाता रहता है और फिर उड़ जाता है। और अगली जो कोटेशन है वो है कि हर आदमी की ज़िंदगी एक ऐसी डायरी है जिसमें एक कहानी लिखना चाहता है वह, लेकिन लिखी जाती है दूसरी कहानी। लिखना चाहता है एक कहानी, लेकिन बाद में देखता गया तो दूसरी कहानी लिखी गई है। इसके बारे में एक आम भाषा में है, गांव में है, कि ज़िंदगी अगर संवर गई तो ठीक है। इसके बारे में बताया, अगर ज़िंदगी संवर गई तो ठीक है, संकर हो गई, संवर गई तो ये ज़िंदगी संकर हो गई, अगर ये टूट गई तो ये कंकर हो गई, ये कंकर हो गई। अगली कोटेशन है इसमें, जब कोई व्यक्ति दूसरों को खुशी देता है, फूल देता है जैसे, तो फूल अपने हाथों से देता है तो कुछ खुशबू, कुछ अच्छाई तो उसके अंदर भी होती है। उस फूल देने वाले के हाथों में ही खुशबू रह जाती है, वो भी एक प्लस पॉइंट ही होता है। और नेक्स्ट, जीवन का सबसे उत्तम उपयोग है, सबसे अच्छा उपयोग है ऐसे कार्य में जीवन लगा दिया जाए जो कार्य उसके ख़त्म होने पर, जीवन ख़त्म होने पर भी के बाद भी वह जीवित रहे। तो ये नेट का तो अच्छा ज़माना चल रहा है, ये नेट पर हमेशा हमेशा के लिए लिखी जाती हैं ये बातें। अगली कोटेशन है कि तुम अपने जीवन को इतना पवित्र रखो कि कोई दूसरा तुम्हारे निंदा करे तो भी लोग उसका विश्वास ना करें, इतना पवित्र रखो। नेक्स्ट, संसार में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है, जैसा का जैसा है वैसा ही अपने को प्रस्तुत करता रहे, व्यक्त करता रहे। सबसे अच्छा है ये सुकरात हैं, जो विदेशों के भी हैं इसमें कोटेशन, अपने देश के भी हैं, बहुत चीज़ हैं डायरी में। नेक्स्ट है अगला, जीवन कर्म का ही दूसरा नाम है। कार्य करने का, जो जीवन में हम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका ही दूसरा नाम है। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही जीवन आएगा उभर करके, उसका जीवन वैसा ही बनेगा। अगली कोटेशन है, वाणी की अपेक्षा जीवन से, जो हम जो कुछ करके दिखाएं जीवन में, उसका उपदेश प्रभावकारी होता है। और अगर अच्छे काम जीवन के सारांश बन जाएं तो अच्छे वचन उसके गहने और मार्गदर्शक बन जाएंगे। अगला है कि हंसमुख, खुशी जीवन के सिवाय कोई असली जीवन नहीं है। सुखी जीवन, हंसमुख जीवन, जिंदा दिल जीवन के अतिरिक्त कोई भी असली जीवन नहीं है। सबसे अच्छी यही है, सबसे अच्छा यही है कि तू अपना कर्तव्य कर और शेष परमात्मा ईश्वर के भरोसे छोड़ दे। ये गीता का है हमारा। तो ये विदेशों के भी है, अपने देश के भी कोटेशन है। देखिए, किसी को बुरा भला मत कहो, उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया जो कह दे बुरा भला, और तुम अपना काम करते रहो और तुम अपना कर्तव्य करो। अगली कोटेशन है, मनुष्य के कर्म को उसके कार्य ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। जो उसने की है वो इसका
व्याख्या है जीवन की। कर्म से मुंह मत मोड़ो, काम से कभी भी मुंह मत मोड़ो। कर्म या काम शरीर के द्वारा की गई भगवान की सर्वोत्तम प्रार्थना है। जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो सबसे अच्छी प्रार्थना है, सबसे अच्छी भक्ति है। इसको कर्म योग कहते हैं। यहाँ पर मैं एक वीडियो में बताया, आगे बताऊंगा। कर्म योग, भक्ति योग, और इनके बीच में आता है ज्ञान योग, सबसे कठिन ज्ञान योग। भक्ति योग सबसे आसान, बहुत ही आसान। अगली कोटेशन है कि माता पिता का जो ऋण होता है वो सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी हम उसको नहीं चुका सकते। तो बड़ी बड़ी खैर बात है माँ के लिए भाई। गीले में सोती है, सूखे में हमें रखती है, बचपन में हमें पालती है, पोसती है। अगली कोटेशन है, एक बुद्धिमान मनुष्य मूर्खों से जितनी शिक्षा लेता है, मूर्ख आदमी से एक बुद्धिमान जो शिक्षा लेता है, उतनी जो मूर्ख है ना वो बुद्धिमान से नहीं ले पाता, कभी नहीं लेता। अगली कोटेशन है, मूर्ख आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धिमान अपने को, जो बुद्धिमान होगा वो अपने को सदा मूर्ख समझता है। भाई कम ज्ञान है मुझे, लेकिन मूर्ख आदमी को मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो यहाँ ये अहम है, जो अहंकार है, जो ईगो है, तो ये दुख का कारण है, यही बहुत बड़ी अड़चन है। अगली कोटेशन है, जिस स्वर्ग में हम मरने के बाद स्वर्ग में दुख मात्र को भी नहीं है, जो स्वर्ग है वहाँ दुख नहीं है, बहुत अच्छा है। तो उस स्वर्ग में जाने के रास्ते ही, वहाँ पहुँचने के रास्ते ही बड़े दुखों भरे हैं। वो दुख सहन करके जाना पड़ता है, वैसे नहीं जा सकते। यदि तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, ये कोटेशन है बहुत अच्छी, कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, किसी को प्रेम नहीं करता, तो समझना चाहिए, निश्चित समझ लो कि वह तुम्हारी अपनी गलती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलती है। और नेक्स्ट है कि प्रेम जो होता है, प्रेम कठोर, शुष्क, क्रूर हृदय को भी मोम बना देता है। ये कोटेशन भी अच्छी है, ये कोई फिलोसफर है। तो लास्ट कोटेशन है, जो ये अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे कि सुखों से मुझे प्रीत नहीं, सुखों से मुझे सुख हो जाए, खुशी से, सुखों से मुझे प्रीत नहीं, दुखों से मैं भयभीत नहीं, इस जीवन में कोई हार नहीं, इस जीवन में कोई जीत नहीं, इस जीवन में कोई जीत नहीं। थैंक यू, थैंक यू।